नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या यहाँ पर, इनफाइनाइट फोर लूप। मैंने उस दिन फोर लूप बताया था, फोर लूप बताया था। अब आता है हमारा इनफाइनाइट फोर लूप। क्या आता है हमारा? इनफाइनाइट फोर लूप। इनफाइनाइट फोर लूप मतलब, फोर लूप हम कब यूज करते हैं? जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई जब नंबर ऑफ आइटरेशन में पहले से पता हो कि कितने बार लूप को चलाना है, तो उस केस में हम फोर लूप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फोर लूप का। मैं आपको 3 बजे वाले ग्रुप में भी ऐड कर देता हूँ, 3 बजे वाले बैच में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप दोनों ऐड हो जाना। मैसेज एक बार दोबारा कर देना। दोनों दिन ऐड हो जाना आप, ठीक है? ठीक है, तो इनफाइनाइट फोर लूप। अब इनफाइनाइट फोर लूप की अगर मैं बात करूं, तो इनफाइनाइट फोर लूप कौन सा होता है? जो हमारा लूप क्या होता है? इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट होता है। लूप विल एग्जीक्यूट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। मतलब जहां पर हमें, क्योंकि हम जब फोर लूप का यूज करते हैं वो कब होता है, कब तक चलता है? जब तक हमें नंबर ऑफ आइटरेशन पता हो। हम फोर लूप को वैसे भी कब यूज करते हैं? जब नंबर ऑफ आइटरेशन हमें पहले से एडवांस में पता हो, तो हम किसका यूज करते हैं? फोर लूप का यूज करते हैं। अगर मेरे को इनफाइनाइट चलाना है लूप को, किसका चलाना है? इनफाइनाइट। मतलब जब तक हमें नहीं पता हमें कितने बार लूप को चलाना है, तो लूप विल एग्जीक्यूट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। लूप विल एग्जीक्यूट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं? इनफाइनाइट लूप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इनफाइनाइट। इसका सिंटेक्स क्या होता है? इसका सिंटेक्स होता है क्या? फोर। मैंने लिखा यहाँ पर फोर, और फोर के अंदर यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं आती ना कोई, सिर्फ ऐसे दो सेमीकोलन आते हैं। दिस आर सिंटेक्स ऑफ अ लूप। इसके बिना नहीं चलेगा, आपको दो सेमीकोलन यानी इस तरीके से आपको लगाना ही पड़ेगा। इसको सिंटेक्स ऑफ लूप बोलते हैं, इस तरीके से। और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस। मतलब इसके अंदर आप कोई भी कोड लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कोई भी कोड। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। जो हमारा कोड है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो कोड विल एग्जीक्यूट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? फोर लूप का। अब इसको रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज करेंगे, कैसी एप्लीकेशंस में यूज करेंगे, वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कैसे इसको यूज करते हैं। लेकिन इनफाइनाइट लूप को हम जब तक यूज करते हैं कि भाई हमारा लूप जब तक हमारा प्रोग्राम चलता रहे, जब तक कि मैं टर्मिनेट ना करूं। और जब मैं टर्मिनेट करूं तो बंद हो, अपने आप ऑटोमेटिकली बंद ना हो। तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं? इनफाइनाइट फोर लूप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इनफाइनाइट फोर लूप। ठीक है, कैसे करेंगे वो मैं करके दिखाता हूँ। चलो चलते हैं। तो जैसे मान लो उस दिन मैंने आपको एक प्रोग्राम, जैसे मैं अभी इसको चला के दिखाता हूँ पहले नॉर्मल, फिर एक एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ कैसे इसको यूज करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई, टेस्ट इनफाइनाइट फोर लूप। क्लास बनाई टेस्ट इनफाइनाइट फोर लूप। मैंने यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया। क्या बनाया? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और इसके अंदर स्ट्रिंग ARGS किया। क्या करा? स्ट्रिंग ARGS। उसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं फोर लूप चलाया, फोर सेमीकोलन और सेमीकोलन। सेमीकोलन आपको दोनों लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये सिंटेक्स है लूप का। क्या है? सिंटेक्स। और यहाँ पर मैंने SOP कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN के अंदर मैंने यहाँ पर मान लो हेलो प्रिंट करा दिया। क्या प्रिंट करा दिया? हेलो। क्या प्रिंट करा दिया? यहाँ पर हेलो। अब जैसे ही मैं इसको सेव करके चलाता हूँ,
यहाँ पर मैंने लिखा जावा सी टेस्ट इनफाइनाइट, तो मैंने इसको कंपाइल किया, कंपाइल हो गया फाइन, तो मैंने लिखा जावा टेस्ट इनफाइनाइट, और जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये लूप इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कोई यहाँ पर पर्टिकुलर कंडीशन को स्पेसिफाई नहीं किया भाई ये लूप हमारा यहाँ तक चलना चाहिए। अगर इसको मैं टर्मिनेट करता हूँ तो कंट्रोल सी प्रेस कर दोगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा से चला के दिखाऊं, यहाँ पर प्रिंटलन हटा दूं, तो मैं लिखता हूँ जावा सी टेस्ट इनफाइनाइट 4, तो कंपाइल किया मैंने इसको, फिर लिखा मैंने जावा टेस्ट इनफाइनाइट 4, और जैसे ही एंटर मारता हूं तो ये इस तरीके से लूप चलता रहेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक, क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं दी, कोई हमने कुछ नहीं दिया, तो ये हमारा लूप इनफाइनाइट नंबर टाइम तक क्या होता रहेगा, ऐसे एग्जीक्यूट होता रहेगा। समझ में आया? इस तरीके से मैं इसको कंट्रोल सी करके इसको स्टॉप कर सकता हूँ, स्टॉप हो जाएगा। अगर अच्छा मान लो मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ तो दिस ये जो हमारा ये हमारा यहाँ पर जो लूप होगा कैसे एग्जीक्यूट होगा, लूप विल एग्जीक्यूट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो हमारा लूप जो यहाँ पर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स का हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इसको शेयर कर देता हूं आपको। अगर मान लो इसमें मैं ऐसे कर दूं, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया, 1 से, और आई इज लेस देन इक्वल टू 5 चलाया, अब बताओ आउटपुट क्या आएगी, यहाँ पर क्या आएगी समीर आउटपुट? 5 टाइम चलेगा। प्रणव है 5 टाइम्स, आप बताओ, आप बताओ, एक बार आप बताओ, 5 टाइम्स आप बताओ। चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने चलता इसलिए रहेगा, क्या मैंने यहाँ पर आई में कोई इंक्रीमेंट किया है, क्या कोई डिक्रीमेंट किया है? तो यहाँ पर कभी क्या 1 से आई हमारा 1 होगा, आई 1 से ज्यादा होगा कभी, लेकिन 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, वो तो कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी ना। तो इसलिए ये भी यहाँ पर अगर इस सिंटेक्स में भी लिखा है तो हमारा ये लूप क्या कब तक चलता रहेगा, ये भी हमारा लूप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये लूप भी हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक क्या चलेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आया? इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर आई प्लस प्लस कर देता हूं, अगर मैं यहाँ पर पहले इसको भी शेयर कर देता हूं, अगर मैं यहाँ पर आई प्लस प्लस कर देता हूं तो ये लूप कितने बार चलेगा, अब 5 बार चलेगा। एक मिनट रुको, ये मैंने रन नहीं कंपाइल नहीं कर पाया, अब मेरा लूप कितने बार चलेगा, ये 5 बार ही चलेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब रियल वर्ल्ड में इसको कहाँ यूज करेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने उस दिन आपको एक कैलकुलेटर बना के दिखाया था, कोई सा बना के दिखाया था, कोई सा सिंपल कैलकुलेटर स्विच केस का, तो मैं उसी को यूज करता हूँ। एक बार मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं कहाँ पर है। ये सिंपल कैलकुलेटर वाला हमारा प्रोग्राम था। ठीक है, अब देखो अभी मैं इस प्रोग्राम को चलाकर दिखाता हूँ। ये मान लो मेरा एक प्रोग्राम है, मैं इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं लिखा जावा सी सिंपल कैलकुलेटर डॉट, कंपाइल किया जावा सिंपल कैलकुलेटर डॉट क्लास, तो ये इस तरीके से आ रहा है। मैं यहाँ पर 2 नंबर एंटर करता हूँ, यहाँ पर 1 प्रेस करता हूँ तो ये हमारा सम करके दे रहा है, लेकिन हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जा रहा है। अगर मैं इसको दोबारा चलाऊंगा तो दोबारा से इसको रन करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर 2 नंबर डालता हूँ फिर से, और 2 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर इसने सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई ये लूप चलता रहे, जब तक ये मेरे से पूछे, जब ये लूप टर्मिनेट हो तो मेरे से पूछे, जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर चलाते तो पूछता है ना, डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, क्या आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर आप यस प्रेस करते हो सॉफ्टवेयर में तो वो कंटिन्यू चल जाता है, अगर नो प्रेस करते हो तो वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। तो उस तरीके का सॉफ्टवेयर हमें अगर बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे कोड को मैं ऐसे लिख दूंगा, इनफाइनाइट फॉर लूप, किसमें, इनफाइनाइट, यहाँ पे इसका ब्लॉक ओपन होगा और इसका ब्लॉक यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसका ब्लॉक यहाँ पर ओपन होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ब्लॉक क्लोज हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनफाइनाइट फॉर लूप में करता हूँ, तो सिंपल, अब मैं एक कंडीशन बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने लिखा यहाँ पर डू यू वांट टू
कंटिन्यू और नॉट, कि आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो वाई प्रेस कर दो, नहीं तो क्या प्रेस कर दो, एन प्रेस कर दो। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो वाई प्रेस कर दो, नहीं तो क्या प्रेस कर दो, एन। कौन सा डबल सेमीकोलन? समझा नहीं, क्या कह रहे हो? डबल सेमीकोलन लगाया क्या है मैंने? वो डबल कोट्स है भाई। कौन सा कह रहे हो, ये? अच्छा, वो इन्फिनाइट लूप वाला भाई, वो हमारा लूप का सिंटेक्स है। उसके अंदर क्या आते हैं, दो सेमीकोलन आते ही आते हैं, तो आप सेमीकोलन में कोई चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे लिखा डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, तो मैं यहाँ पर एक इनपुट लेता हूँ स्ट्रिंग। क्या लेता हूँ? स्ट्रिंग इनपुट लेता हूँ। मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे ली चॉइस, सी एच ले लिया या सेलेक्ट ले लिया। क्या ले लिया? सेलेक्ट। वही इसमें आप सेलेक्ट करोगे। और S1 डॉट, स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए कौन सा मेथड कॉल करते हैं? स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए कौन सा मेथड कॉल करते हैं? नेक्स्ट। कौन सा मेथड कॉल करते हैं? नेक्स्ट। ठीक है। अब तो मैंने जब यहाँ पर कि यस प्रेस करो या नो, क्या प्रेस करो, यस प्रेस करो या नो, तो वो कहां पर आएगा? इस सेलेक्ट में आएगा। मैंने कंडीशन लगाई इफ, अगर मेरा सेलेक्ट, अब सेलेक्ट एक स्ट्रिंग है। क्या है सेलेक्ट? क्या है? एक स्ट्रिंग। इसके ऊपर डॉट लाके सेलेक्ट डॉट, तो यहां पर मेथड होता है इक्वल्स इग्नोर केस। क्या होता है हमारा मेथड? इक्वल्स इग्नोर केस। यानी इग्नोर केस का मतलब एक होता है इक्वल्स मेथड। इक्वल्स में क्या होगा? डिट्टो सेम होनी चाहिए। अगर कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई एंटर करना पड़ेगा, तो नहीं तो दूसरा लोअर केस नहीं चलेगा। अगर इक्वल्स इग्नोर केस करता हूं, मेथड का नाम है इक्वल्स इग्नोर केस, तो केस को इग्नोर करेगा। किसको इग्नोर करेगा? केस। मतलब अपर केस और लोअर केस से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेलेक्ट डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और इसके अंदर मैंने दे दिया यहाँ पर कैपिटल वाई। क्या दे दिया मैंने? कैपिटल वाई दे दिया। कैपिटल वाई दिया। अगर मैं यस प्रेस करता हूं, तो हमारे पास दो कीवर्ड होते हैं। हमने ब्रेक कीवर्ड पढ़ा था। ब्रेक क्या करता है? हमारे प्रोग्राम को वहीं से करता है, एग्जिट कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। और ऐसे ही हमारे पास एक कीवर्ड होता है कॉन्टिन्यू। क्या होता है? कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू कीवर्ड अगर हमारा पढ़ता है हमारे प्रोग्राम में, तो हमारा प्रोग्राम फिर दोबारा से बिगिनिंग से स्टार्ट हो जाता है। कहां से स्टार्ट होता है? बिगिनिंग से। तो अगर मैं यस प्रेस करता हूं, तो मेरा यहाँ पर क्या चल जाए? कॉन्टिन्यू चल जाए। क्या चल जाए? कॉन्टिन्यू। अगर मैं यहाँ पर यस प्रेस करता हूं, तो मेरा प्रोग्राम क्या होता है? कॉन्टिन्यू, मतलब बिगिनिंग से स्टार्ट हो जाए। नहीं तो मैंने एल्सिफ बनाया। क्या बनाया? एल्सिफ। एल्सिफ मतलब, नहीं तो अगर यस के अलावा अगर एल्स लगाता हूं, तो यस के अलावा कोई भी वैल्यू डालूंगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। एल्सिफ लगाया और इसमें लिख दिया सेलेक्ट डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। अगर वो एन के होता है तो क्या होता है उसको, अगर मैं एन एन चलाता हूँ यानी नो प्रेस करता हूं, तो क्या होता है? हमारा ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए। और अगर इसके अलावा एल्स लगाया लास्ट में, कि अगर इसके अलावा कोई और कैरेक्टर प्रेस करता हूं तो भी क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। अगर इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर प्रेस करता हूं तो भी क्या हो जाए? वो ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर फिर से ब्रेक लगा दिया एल्स में, कि भैया कुछ भी डालते तो ब्रेक हो जाएगा। यस प्रेस करोगे तो ही वो दोबारा चलेगा, वरना दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद मैं नीचे आया, इसके बाद लूप के यहाँ पर एक एसओपी चला दिया मैंने मेन के अंदर, स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी, थैंक्स फॉर यूजिंग कैलकुलेटर। ये सिर्फ मैसेज, एक मैसेज दे दिया ताकि आपको थोड़ा सही लगे। उसके बाद मैं इसको सेव करके दोबारा से चलाता हूँ। अब मैं इसको दोबारा से सेव करके चलाता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो मैं लिखा यहाँ पर जावा सी सिंपल कैलकुलेटर और जावा कंपाइल, फाइन कंपाइल किया मैंने, और यहाँ पे लिखा मैंने जावा सिंपल कैलकुलेटर डॉट क्लास। जैसे ही यहाँ पर एंटर मारता हूँ तो ये मेरा एक बार चला, मैंने यहाँ पर एंटर किया 2 नंबर और मैंने 1 प्रेस किया। क्या प्रेस किया? 1। मेरे से पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, पूछ रहा है वाई और स्लैश एन। अगर मैं यहाँ पर वाई प्रेस करता हूँ, कैसा भी प्रेस करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वल्स इग्नोर केस चला रखा है। क्या चला रखा है? इक्वल्स इग्नोर केस। वाई प्रेस किया तो ये मेरा दोबारा से चल गया। क्या चल गया? दोबारा से एग्जीक्यूट हो गया कि नहीं। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर देता हूँ तो ये फिर से मुझे समा गया, उसका रिजल्ट आ गया उसे डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। फिर मैं यस प्रेस करता हूँ तो यस प्रेस कर दिया, फिर से आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर 3 प्रेस कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया।
अगर जैसे ही मैं यहाँ पर एन प्रेस करता हूँ, क्या प्रेस करता हूँ, एन, तो क्या जाएगा, थैंक्स फॉर यूजिंग कैलकुलेटर, मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, वहां से एग्जिट हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से। तो इनफाइनाइट फॉर लूप को आप हमेशा ऐसे ही यूज करते हो जब अपने आपको लूप को आपको इनफाइनाइट टाइम से एग्जीक्यूट करना हो, जब आप टर्मिनेट करना चाहो तभी टर्मिनेट हो, बाय डिफॉल्ट टर्मिनेट ना हो। समझ में आया? दिस इज एग्जांपल ऑफ रियल में ऐसे ही हम यूज करते हैं किसको, इनफाइनाइट फॉर लूप को। कोई डाउट इसमें? मैं इसको शेयर करता हूँ। अच्छा, एक एक अपने अपने लैपटॉप निकालो सारे, और एक ऐसा कोई एक ऐसा रियल वर्ल्ड का एग्जांपल दिखाओ, यानी ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर बनाओ और उसमें आप इनफाइनाइट फॉर लूप को इंप्लीमेंट करके दिखाओ। जल्दी करो फटाफट से। लाए हो लैपटॉप? लाए हो ना सारे? एक ऐसे ही एक एग्जांपल बनाओ, उसमें इनफाइनाइट फॉर लूप को इंप्लीमेंट करके दिखाओ। जल्दी करो फटाफट से। तो वहां क्यों जा रहा है तू? फिर चेंज हो जाएगा सिलेबस। ओखला, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ रहता नहीं, वहां रहूंगा। जल्दी करो, एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाओ फटाफट से। हेलो सर। हेलो।
भाई मनोज है कोई क्लास में? मनोज, मनोज है इस वैसे कोई? मनोज अभी नहीं है ना, वैसे तो आता है। इसके असाइनमेंट किए थे फोर लूप वाले? एक नहीं किया था। आज आज करा दूंगा सारे के। इसको जल्दी करो, सुना आएगा। करें आगे, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास होता है नेस्टेड फॉर लूप। क्या था हमारे पास? नेस्टेड फॉर लूप। अगर मैं नेस्टेड फॉर लूप की बात करता हूं, अगर मैं नेस्टेड फॉर लूप की बात करता हूं तो नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है हमारे पास कि अगर इसको हम यूज करते हैं रो और कॉलम पे। इसको हम यूज करते हैं कब? रो और कॉलम के ऊपर। जब मेरे को रो और कॉलम पे यूज करना हो तो हम किसका यूज करते हैं? नेस्टेड फॉर लूप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नेस्टेड फॉर लूप। जब भी मेरे को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो? मैट्रिक्स की फॉर्म में। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ नेस्टेड फॉर लूप के अंदर, a for loop inside another for loop, a for loop inside another for loop is called nested। इसको हम बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स होता है इसका क्या
कि भाई अगर मैंने लिखा 4 इंटीजर i इज इक्वल टू, मतलब इंटीजर में वो सेम सिंटेक्स है, बस अब एक लूप के अंदर एक दूसरा लूप आ जाएगा, एक लूप के अंदर क्या आ जाएगा, एक दूसरा लूप, सिंटेक्स सेम रहेगा। जैसे मैं लिखता हूँ इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस। ये जो पहला लूप है इसको बोलते हैं, ये लूप चलता है हमारा रो के लिए। किसके लिए चलता है ये? रो। ये बिलोंग करता है किसको? रो को। इसके अंदर मैं एक और लूप बना दूंगा, जैसे लिखा मैंने 4 इंटीजर j इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, j इज लेस देन इक्वल टू 3, और j में क्या होगा? प्लस प्लस होगा। मोहन भी आता है कोई? मोहन, पता नहीं मेरे को, ऐसे किसका नाम ही नहीं पता। मोहन आता है कोई? मोहन तुम में से किसका दोस्त हो? तो इसके अंदर अगर मैं कोड करता हूँ, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, अब ये कोड, ये है नेस्टेड, ये जो ये वाला लूप चलता है ये किसमें चलता है? कॉलम के लिए। ये जो लूप चलता है ये चलता है कॉलम के लिए, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी वर्किंग क्या होती है, मैं वर्किंग समझाता हूँ भाई कि लूप चलता कैसे। देखो क्या होता है कि अगर ये मेरा आउटर लूप भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आउटर लूप, और इसको बोलते हैं इनर लूप। क्या बोलते हैं? आउटर लूप और इनर लूप। अगर मेरा आउटर लूप एक बार चलता है, अगर एक बार चलेगा मेरा लूप, तो इनर लूप जब तक चलता रहेगा जब तक कि इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। मैं करके दिखाता हूँ इसको, फिर समझाता हूँ। तो कैसे ये वर्किंग करता है तो मैं दिखाता हूँ इसको। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर गया, मैंने एक प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूँ आपको ये। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई, टेस्ट नेस्टेड फॉर लूप। क्या बनाया मैंने? टेस्ट नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप क्या बनाई मैंने? नेस्टेड फॉर लूप। तो नेस्ट क्लास टेस्ट नेस्टेड फॉर। यहाँ पर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में बनाया। क्या बनाया? पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग यार प्लस। और इसके अंदर मैंने क्या करा, यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में बनाया। तो मैं एक लूप लिखता हूँ 4 इंटीजर i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, i इज लेस देन इक्वल टू 3 तक किया, और i में कर दिया मैंने प्लस प्लस, कर दिया मैंने प्लस प्लस। फिर मैंने 4 लिखा, 4 इंटीजर j इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, j इज लेस देन इक्वल टू 3 तक चलाया, और j में कर दिया मैंने प्लस प्लस, कर दिया मैंने प्लस प्लस, j में कर दिया मैंने प्लस प्लस। उसके बाद मैंने ये कंडीशन लगा दी। क्या लगा दी मैंने? ये कंडीशन लगा दी कि भाई j में कर दिया मैंने प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एसओपी किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन किया, और मैंने यहाँ पर आई को प्रिंट कराया प्लस स्पेस, और जे को प्रिंट कराया। किसको प्रिंट कराया? जे को। तो देखो अब कैसे होगा, ये चलता कैसे, इसकी वर्किंग क्या होती है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है, पहला स्टेप है ये इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, मतलब आई में क्या आ गया? 1 आ गया, यानी आई में क्या आ गया? 1। तो 1, ये सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पर जाएगा, जो हमारा स्टेप होता है 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप ये रिपीट करेगा पूरा नीचे। तो ये लूप भी कहां से स्टार्ट होगा? फिर फर्स्ट कंडीशन से स्टार्ट होगा, पहला स्टेप, यानी जे के अंदर क्या आ गया? 1 आ गया। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? कंडीशन ट्रू या फॉल्स? तेरा नाम क्या है? ईशान। ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई हमारी यहाँ पर। अब जब कंडीशन ट्रू हुई, तेरे को आईडी कार्ड मिल गया? किसने दिया था? तो आई यानी 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर आई मैंने यहाँ पे लिखा जैसे, तो अब देखो आई में अभी क्या है? आई में भी क्या है अभी? 1, और जे में भी अभी क्या है? 1। लेकिन अभी ये लूप टर्मिनेट नहीं होगा,
क्योंकि जब तक ये पूरा, जब लूप कब टर्मिनेट होता है तक पूरा नहीं चल जाता। तो अभी हम इस कर्सर से अब जे पे ही जाएंगे, अभी आई पे नहीं जाएंगे, अभी किस पे जाएंगे हम, जे प्लस प्लस। ये फोर्थ स्टेप है हमारा, थर्ड स्टेप इसका ये है। फिर जे में प्लस हो तो जे में 1 था तो कितना हो जाएगा अब, 2 हो जाएगा। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो भाई यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, आई के अंदर क्या है अभी भी 1, लेकिन जे में कितना हो गया अब 2 हो गया। मेरा कर्सर फिर से यहीं से ऊपर जाएगा और यहाँ पर जे में प्लस होगा, कितना हो जाएगा अब 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। जब जे में प्लस होगा कितना हो गया, वहां पर हमारा 3 हो गया। अब 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू तो आई में कितना है हमारा 1 और जे में कितना हो गया हमारा 3 हो गया। जब जे में 3 हो गया फिर से हम कर्सर लेके ऊपर गए, अब आई में प्लस हुआ, अब कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया। अब 4 हो गया तो यहाँ पर हम कंडीशन जब देखते हैं तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। तो इस लूप से तो हम आ गए बाहर, लेकिन अब मैं किस लूप के अंदर हूँ, इस लूप के तो अंदर हूँ। अब यहाँ से कर्सर दौड़ के फिर कहाँ जाएगा, अब आई पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा आई पे। अब आई में प्लस हुआ कितना हो गया अब 2 हो गया। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू है। अब ट्रू है तो फिर जे कहां से स्टार्ट होगा, अब जे 1 से। तो आई में भी 2 है तो जे में पहले क्या होगा 1, फिर जे आई में फिर 2 रहेगा तो जे में क्या जाएगा 2, फिर आई में 2 रहेगा फिर जे में क्या जाएगा 3। लेकिन जैसे ही 4 होगा तो फिर यहाँ से एग्जिट होगा, फिर हम आउटर पे जाएंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा 3 1 3 2 और 3 3। फिर यहाँ से जब ये एग्जिट हुआ, जब मैं वहां पर गया तो यहाँ पर कितना हो गया अब 4 हो गया। जब यहाँ पर 4 हो गया तो हमारा लूप क्या हो गया अब फॉल्स हो गया। तो हम इस लूप से भी क्या हो गए, एग्जिट हो गए। तो हमें इस तरीके से, मतलब अगर आउटर लूप एक बार चलता है तो इनर लूप जब तक चलेगा जब तक कि उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो इनर लूप जब तक चलता है जब तक कि उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है तब तक वो इनर लूप को चलाता रहेगा। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाता हूं, इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आती है। तो मैं लिखता हूं जावा सी टेस्ट नेस्टेड, कंपाइल किया मैंने इसको और मैं कहा जावा टेस्ट नेस्टेड। और जैसे ही मैं एंटर मारता हूं तो यहाँ पर आ गया 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। समझ में आया, इस तरीके से हमें आउटपुट देगा। कोई डाउट इसमें, कैसे ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई, कोई डाउट इसमें किसी को। कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर है ये। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अब मैं आपको ये असाइनमेंट, देखो ये असाइनमेंट जो आपको करने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने लिस्ट भेज रखी है ना असाइनमेंट की। इफ एल्स वाले तो सारे हो गए थे ना, इस बैच में इफ एल्स के सारे असाइनमेंट हो गए थे ना। आपको ये लूप वाले असाइनमेंट करने हैं, जैसे लूप वाले असाइनमेंट है ये, आप सारे के सारे आप असाइनमेंट कर सकते हो। मैंने नेस्टेड भी करा दिया, इनफाइनाइट भी करा दिया। अब आपको ये सारे के सारे असाइनमेंट अब आप ये लूप से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, ये मैं शेयर नहीं कर रही, इसको मैं शेयर कर देता हूँ।
ये सारे के सारे असाइनमेंट करने हैं आपको, हैं? ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। समझ में आया? कोई डाउट इसमें किसी को? लूप वाला समझ में आया सबको? कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को इसमें? नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ऑनलाइन में सबको समझ में आया? किसी को कोई क्वेश्चन? भावुक, साहिल, सत्यम, सुमित, वरुण, विनीत, लक्षिता को? सर कंडीशनल स्टेटमेंट वाला 3 क्वेश्चन नहीं बना था। द कंडीशन इससे वाला मेरे को बता देना कौन सा, मैं बता दूं। आप सबने कंडीशनल वाले सारे असाइनमेंट कर लिए? 22 नहीं हुए पूरे? उसको कर लो ना 22। और ये लूप भी तो करने हैं अब। हाँ जी सर। हाँ जी, ले रहा हूँ क्लास, बच्चे तो नहीं आते, मैंने कल बताया थोड़ा आपको।